A Mad Tea Party. Alice in Wonderland is a fantasy novel written by Lewis Carroll. It tells us about it tells us of the adventures of a little girl called Alice who falls into a rabbit hole and finds herself in a fantasy world where funny people mingle with peculiar creatures. Here she happens to attend a tea party with three of them: the March Hare, the Mad Hatter, and the Dormouse. देखो ऑथर का नाम आप याद रखो, लुइस कैरॉल, LEWISCARROLL। इन्होंने लिखी है ये बुक एलिस इन वंडरलैंड। एलिस एक रैबिट होल में गिर जाती है और वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में चली जाती है, मतलब एक इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है, एक काल्पनिक दुनिया में चली जाती है वो। और वहाँ पे फ़नी लोग होते हैं और वो पिक्यूलियर क्रीचर्स के साथ मिंगल करते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। फ़नी लोग पिक्यूलियर क्रीचर्स के साथ मिलते जुलते हैं। और वहाँ पे एक इंसिडेंट बताया यहाँ पे एक टी पार्टी का, जहाँ पे एलिस एक मार्च हेयर के साथ, एक मैड हैटर के साथ, मतलब एक बहुत बड़ी हैट पहनी है इस पर्सन ने, और एक डोर माउस के साथ वो इंटरेक्ट कर रही है। डोर माउस, अ स्मॉल माउस लाइक रोडेंट विद अ बुशी टेल, मतलब एक माउस। डोर माउस मतलब इसका मतलब एक माउस। देयर वॉज अ टेबल सेट आउट अंडर अ ट्री in front of the house, and the March Hare and the Hatter were having tea at it. A dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other two were using it as a cushion, resting their elbows on it and taking over and talking over its head. Very uncomfortable for the dormouse, thought Alice. Only as it sleeps, I suppose it doesn't mind. मतलब डोर माउस बीच में बैठा था और मार्च हेयर एक तरफ बैठा था और दूसरी तरफ हैटर बैठा था। हैटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी हैट पहना था। तो मार्च हेयर एक तरफ बैठा था और हैटर दूसरी तरफ बैठा था और बीच में डोर माउस बैठा था। और वो लोग उसको उसके उस डोर माउस के ऊपर टेका लेके बैठे थे और बातें कर रहे थे। और एलिस को लगा कि ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा डोर माउस के लिए, लेकिन अगर वो सोया है तो उसको फील नहीं होगा। द टेबल वॉज अ लार्ज वन, बट द थ्री वर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ इट। No room, they cried out when they saw Alice coming. There is plenty of room, said Alice indignantly. She sat down in a large armchair at one end of the table. मतलब बहुत बड़ा टेबल था वो, लेकिन वो लोग तीनों एक ही कॉर्नर पे बैठे थे। और जब वो लोग ने एलिस को आते हुए देखा तो वो चिल्लाए कि इधर जगह नहीं है, जगह नहीं है। और एलिस ने बोला कि यहाँ पे बहुत सारी जगह है, और वो एक बड़े बड़े से चेयर पे बैठ गई। डॉर्माउस का मतलब है स्मॉल माउस लाइक रोडेंट विद अ बुशी टेल, और इंडिग्नेंटली का मतलब है एंग्रीली, द एंगर कॉज्ड बाय समथिंग रॉन्ग, unjust or mean. Have some wine, the March Hare said in an encouraging tone. Alice looked all around the table, but there was nothing on it but tea. I don't see any wine, she remarked. There isn't any, said the March Hare. Then it wasn't very civil of you to offer it, said Alice angrily. It wasn't very civil of you to sit down without being invited, said the March Hare. I don't know it's your table, said Alice. It's laid for a great many more than three. Your hair was your hair wants cutting, said the Hatter. He had been looking at Alice for some time with great curiosity, and this was his first speech. You should learn not to make personal remarks, Alice said with some severity. It's very rude. तो एलिस वहाँ पे आती है और बैठती है, और फिर मार्च हेयर बोलता है कि हैव सम वाइन। लेकिन एलिस देखती है वहाँ पे कि टेबल पे सिर्फ चाय है और वाइन है ही नहीं। तो एलिस मार्च हेयर को बोलती है कि यहाँ पे वाइन नहीं है। तो मार्च हेयर बोलता है कि
मुझे पता है यहाँ पे वाइन नहीं है। फिर एलिस बोलती है दिस इज़ नॉट वेरी दिस इट वॉजेंट वेरी सिविल ऑफ यू टू ऑफर इट। सिविल मीन्स पोलाइट वेल मैनर्ड, मतलब ये अच्छे मैनर्स नहीं हुए कि आपने ऐसे बात करी। फिर मार्च है बोलता है हम लोग ने आपको इनवाइट नहीं करे और फिर भी आप आ गए। फिर एलिस ये बोलती है कि आप याद ये तुम्हारा टेबल नहीं है, ये बहुत बड़ा टेबल है और तीन तीन लोगों से ज़्यादा जगह है यहाँ पे। और हैटर डायरेक्टली एक पर्सनल रिमार्क कर देता है एलिस पे। हैटर सबसे पहले एलिस को देखता है और बोलता है योर हेयर वांट्स कटिंग। तो कोई बहुत बड़ा रिमार्क, तो वो उसको एलिस को लगता है कि ये रूड था क्योंकि उसने पहले ही पर्सनल रिमार्क कर दिया। तो उसने बोली कि आप पर्सनल रिमार्क्स मत करो। यहाँ पे मीनिंग्स देखते हैं हम। एनकरेज, गिव कॉन्फिडेंस, होप और सपोर्ट टू। गिव कॉन्फिडेंस, होप और सपोर्ट टू। सिविल, पोलाइट, वेल मैनर्ड। क्यूरियोसिटी, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो समथिंग। सिवियर, स्ट्रिक्ट और हार्श। The hatter opened his eyes very wide on hearing this, but all he said was, "Why is a raven like a writing desk?" Raven मतलब एक ब्लैक बर्ड, एक ब्लैक बर्ड होती है, उसको रेवन बोलते हैं। और राइटिंग डेस्क मतलब लिखने का डेस्क। स्कूल में आप बैठते भी होगे राइटिंग डेस्क पे, तो वो है राइटिंग डेस्क। और रेवन होती है एक ब्लैक बर्ड। और इसने बोला, हैटर ने भी बोला कि वाई इज़ अ रेवन लाइक अ राइटिंग डेस्क। कम वी शैल हैव सम फन नाउ, थॉट एलिस। आई एम ग्लैड दे बिगन आस्किंग रिडल्स। आई बिलीव आई कैन गेस दैट, शी एडेड लाउड। डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ इट, सेड द मार्च हेयर। Exactly so, said Alice. Then you should say what you mean. The March hare went on. I do, Alice hastily replied. At least I mean what I say. That's the same thing, you know. Not the same thing a bit, said the Hatter. You might just as well say that I see what I eat is the same thing as I eat what I see. You might just as well say added the March hare, that I like what I get is the same thing as I get what I like. देखो इन्होंने, हैटर ने एक बहुत ही अजीब बात करी कि वाई इज़ अ रेवन लाइक अ राइटिंग डेस्क। तो रेवन और राइटिंग डेस्क में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, वो बाद में देखेंगे हम लोग। फिर एलिस ने बोला आई मीन व्हाट आई से इज़ द सेम थिंग, देन यू शुड से व्हाट यू मीन। डू यू मीन that you think you can find the answer of it, said the March hare. Exactly so, said Alice. Then you should say what you mean, the March hare went on. I do, Alice hastily replied. At least I mean what I say. तो Alice ने ये बोली कि I say what I mean is the same thing as I mean what I say। तो ये लोग ने और ज़्यादा उसको एक्सटेंड कर दिए। तो फिर हैटर ने ये बोला कि आई सी वट आई ईट इज़ द सेम थिंग एज आई ईट वट आई सी। आई सी वट आई ईट मतलब मैं खाना खा रहा हूँ तो खाने को देख के खाना खा रहा हूँ। ये सेम थिंग नहीं है एज आई ईट वट आई सी, मतलब जो भी हम देखते हैं वो खा तो नहीं लेते हैं, तो दिस इज़ नॉट द सेम थिंग। और फिर ये वाले जो मार्च हर ने बोला आई लाइक वट आई गेट इट्स द सेम थिंग एज आई गेट वट आई लाइक, मतलब जो भी मुझे मिलता है वो मुझे पसंद है। इसका ये दिस इज़ नॉट द सेम थिंग एज आई गेट वट आई लाइक, मतलब जो हमको पसंद है वो मिल नहीं जाता है। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये गलत हैं, लेकिन एलिस का सेंटेंस वो सही है। Say what you mean, I mean what I say. Raven, a large black crow. Glad,
pleased, delighted. You might just as well say, added the dormouse, who seemed to be talking in his sleep, that I breathe when I sleep is the same thing as I sleep when I breathe. फिर डोरमाउस ने भी और एक फनी सेंटेंस ऐड कर दिया, आई स्लीप व्हेन आई ब्रीद व्हेन आई एम स्लीप इज़ द सेम थिंग एज आई स्लीप व्हेन आई ब्रीद. ये भी एक गलत सेंटेंस है, क्योंकि आई ब्रीद व्हेन आई स्लीप ये तो ठीक है, लेकिन इज़ द सेम, लेकिन आई स्लीप व्हेन आई ब्रीद मतलब जब भी हम सांस लेते हैं हम तभी सोते नहीं हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब हम सांस ज़रूर लेते हैं. इट इज़ द सेम थिंग विथ यू, said the hatter. And here the conversation dropped and the party sat silent for a minute, while Alice thought over all she could remember about ravens and writing desks, which wasn't much. तो हैटर ने ये बोला माउस को कि तुम्हारे केस में तो ये सच बात है क्योंकि तुम हमेशा सोते ही रहते हो. तो तुम्हारे केस में सच है कि आई ब्रीद व्हेन आई स्लीप इज़ द सेम थिंग एज आई स्लीप व्हेन आई ब्रीद. और एलिस ये सोच रही थी, एलिस रेवेंस और राइटिंग डेस्क्स के बारे में सोच रही थी. हैव यू गेस्ड द रिडल येट, द हैटर सेड, टर्निंग टू एलिस अगेन. नो, आई गिव इट अप, एलिस रिप्लाइड. व्हाट्स द आंसर? आई हैवेंट द स्लाइटेस्ट आइडिया, सेड द हैटर. नॉर आई, सेड द मार्च हेयर. Alice sighed wearily. I think you might do something better with the time, she said, then waste it in asking riddles that have no answers. मतलब उन्होंने एक रिडल पूछे कि रेवन राइटिंग डेस्क के जैसा है, मतलब इन लोग दोनों में सिमिलैरिटी है, ये पूछे रिडल उन्होंने. और जब एलिस ने बोले कि मुझे नहीं पता इसका आंसर और एलिस ने गिव अप कर दी, तो मार्च हेयर ने और हैटर ने ये बोले कि हमको भी इसका आंसर नहीं पता. तो एलिस ने बोली अपना टाइम वेस्ट मत करो ऐसी रिडल्स को सुलझाने में जिसका कोई आंसर नहीं है. साइट मतलब द एक्ट ऑफ सीइंग, और वेरली इन अ टायर्ड मैनर मतलब थक गई, वो बेचारी भी थक गई. और उन लोग ने बोली अपना टाइम वेस्ट मत करो इस ऐसी रिडल्स को सुलझाने में जिनका कोई आंसर नहीं है. If you knew time as well as I do, said the hatter, you wouldn't talk about wasting it. It's him. I don't know what you mean, said Alice. Of course you don't, the hatter said, tossing his head contemptuously. I dare say you never even spoke of time. Perhaps not, Alice cautiously replied. But I know I have to beat time when I learn music. Ah, that accounts for it, said the hatter. He won't stand beating. Now, if you only kept on good terms with him, he'd do almost anything you liked with the clock. For instance, suppose it were 9 o'clock in the morning, just time to begin lessons. You'd only have to whisper a hint of time, and round goes the clock in a twinkling. 1:30, time for dinner. I only wish it was, the March hare said to itself in a whisper. ये एक्चुअली फैंटेसी की दुनिया है, इमेजिनेशन की दुनिया ही है. तो यहाँ पे टाइम भी एक पर्सन है. देखो यहाँ पे हैटर बोल रहा है यू वुडंट टॉक अबाउट वेस्टिंग इट, इट्स हिम. मतलब यहाँ पे टाइम भी एक पर्सन है और हैटर जानता है टाइम को. टाइम जो पर्सन है उसको हैटर जानता है. तो वही बोल रहा है एलिस को कि खाली उसको विस्पर कर दो. अगर आपके 9 o'clock के लेसन हैं मॉर्निंग में तो उसको विस्पर कर दो टाइम को और वो घड़ी घुमा देगा अपनी, और 1:30 मतलब 1:30 हो जाएगा, टाइम फॉर डिनर, मतलब खाने का टाइम हो जाएगा. और यहाँ पे वर्ड्स देखते हैं. कंटेम्प्ट, द फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज वर्थलेस. कंटेम्पचुअसली इज एन एडवर्ब and contempt is a noun. The feeling that someone or something is worthless. Caution,
Careful to avoid danger or mistakes. Cautiously adverb. Twinkle. Shine with a flickering light. ट्विंकल का मतलब शाइन विद अ फ्लिकरिंग लाइट. स्टार्स ट्विंकल करते हैं, वही. That will be that will be grand. That will be grand, certainly, said Alice thoughtfully. But then I shouldn't be hungry for it, you know. Not at first, perhaps, said the Hatter. But you could keep it to 1:30 as long as you liked. A bright idea came to Alice's head. Is that the reason so many tea things are put out here? Tea things, चाय की चीज़ें. Yes, that is, said the Hatter with a sigh. It's always tea time, and we've no time to wash the things between whiles. Then you keep moving around, I suppose, said Alice. Exactly so, said the Hatter. As the things get used up, but what happens when you come to the beginning again? Alice ventured to ask. मतलब वो लोग बता रहे थे कि हम टाइम को रोक भी सकते हैं, तो इसलिए एलिस ने बोली कि इसीलिए यहाँ पे इतनी सारी चाय की चीज़ें रखी हैं. तो फिर हैटर ये बोलता है कि हमेशा यहाँ पे चाय का समय होता है. बिटवीन वाइल्स, बिटवीन टू ओकेजन्स और टू शॉर्ट पीरियड्स. मतलब हम हमेशा चाय ही पीते रहते हैं. हैटर ने ये बोला, हम टाइम को रोक देते हैं और हमेशा चाय पीते रहते हैं. साय का मतलब लेट आउट अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस रिलीफ. यहाँ पे ये रिलीफ है, यहाँ पे सैडनेस नहीं है. मतलब उसने सांस लेके ये बोला कि हमेशा यहाँ पे चाय का समय ही रहता है और हम लोग कुछ और नहीं करते हैं. वेंचर, डेयर टू डू और से. Suppose we change the subject, the March Hare interrupted, yawning. I'm getting tired of this. I vote the young lady tell us a story. I'm afraid I don't know one, said Alice, rather alarmed at the proposal. Then the Dormouse shall. They both cried. Wake up, Dormouse, and they pinched it on both sides at once. The Dormouse slowly opened his eyes. I wasn't asleep, he said in a hoarse, feeble voice. I heard every word you fellows were saying. मतलब डोरमाउस वो सोया ही नहीं था, वो जागा हुआ था, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था सोने की. वो लोग दोनों ने बोला कि हम लोग बहुत बोर हो गए हैं, तो लोग ने एलिस को बोला कि हमको एक कहानी सुनाओ. तो एलिस ने मना कर दिया कहानी सुनाने से. एलिस ने बोला मुझे पता नहीं है कोई कहानी, मुझे नहीं पता. आई एम अफ्रेड आई डोंट नो वन. फिर उन लोग ने बोला कि डोरमाउस कहानी सुनाएगा. दोनों ने एक साथ पिंच किया डोरमाउस को, लेकिन डोरमाउस ने बोला कि मैं तो जागा हुआ ही था और मैंने सब सुन लिया कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे. मीनिंग्स. होर्स मतलब रफ, ग्रेटिंग, मतलब थोड़ी रफ वॉइस में उसने बोला. और फीबल मतलब वीक, रफ और वीक वॉइस में. देखो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे एलिस बैठी है, ये हैटर है, ये हैटर है, ये मार्च हेयर है, और ये है डोरमाउस, और ये एलिस बैठी है बड़ी से चेयर पे, और ये बहुत बड़ा टेबल है, यहाँ पे एक्सटेंड होता है, और यहाँ पे सब चाय की चीज़ें रखी हैं. बीच में डोरमाउस बैठा है, एक साइड पे मार्च हेयर बैठा है और एक साइड पे हैटर बैठा है, और यहाँ पे बैठी है एलिस. अभी आते हैं क्वेश्चंस पे. Read the passage aloud, playing the roles of different characters. Write any three of the silly remarks made by the characters other than Alice. Write why you think the remark is silly. First remark is no room, no room. The table was a large one, but the three were all crowded together at one corner of it. There was plenty of space
देयर वॉज प्लेंटी ऑफ स्पेस ऑन द टेबल। मतलब टेबल बहुत बड़ा था, वहाँ पे बहुत सारी जगह थी बैठने की, लेकिन वो तीनों एक ही कोने पे थे और लोग चिल्ला रहे थे नो रूम नो रूम, इसीलिए ये सिली दिमाग था। सेकेंड, द मार्च हेयर सेड टू एलिस हैव सम वाइन। दिस रिमार्क इज सिली बिकॉज देयर वाज नथिंग बट टी ऑन द टेबल। सिर्फ चाय ही थी वहाँ पे और मार्च हेयर ने ये बोला कि हैव सम वाइन। Number third, the hatter said, why is a raven like a writing desk? This remark is silly because a raven is not like a writing desk. रेवन और राइटिंग डेस्क में बहुत सारी डिफरेंस होते हैं, इसलिए ये रिमार्क सिली है। रेवन लाइव होता है, राइटिंग डेस्क नॉन नॉन लिविंग होती है। और भी बहुत रिमार्क होते हैं और भी बहुत डिफरेंसेस होती है। रीड द फॉलोइंग। मीन व्हाट आई से व्हाट आई मीन। आई सी what I eat what I see. Use your imagination to write a funny sentence in this pattern. Answer है I sleep when I am awake. I am awake when I sleep. ये नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। Can you think of similarity between a raven and a writing desk? Write at least 5 differences between the two. A raven and writing desk. A raven is alive, a writing desk is non-living. A raven has eyes, a writing desk has no eyes. A raven has 2 legs, a writing desk has 4 legs. A raven can fly, a writing desk cannot fly. A raven can eat food, a writing desk cannot eat food. ये आप लोग कर लेना खुद से। Write what you know, what you would like to do if time was your friend. आप लोग इसमें लिख सकते हो I will go back to my childhood days and enjoy some time. ओके और फिर आप अगर आप और ये भी आप करना, लुइस कैरॉल की बुक एलिस इन वंडरलैंड पढ़ना। ओके, सम फनी रिडल्स। द मैन इन द वाइल्डरनेस आस्क्ड ऑफ मी हाउ मेनी ब्लैकबेरीज ग्रो इन द सी। आई आंसर्ड हिम एज आई थॉट गुड, एज मेनी रेड हेरिंग्स एज ग्रो इन द वुड। ब्लैकबेरी सी में नहीं उगती है और रेड हेरिंग मतलब एक फ़िश होती है, हेरिंग इज़ एन एडिबल फिश, तो वो तो जंगलों में नहीं, वुड मतलब यहाँ पे जंगल है, तो मछलियाँ जंगलों में नहीं उगती है। द मैन इन द वाइल्डरनेस आस्क्ड ऑफ मी वाई हिज hen could swim and his pig could fly. I answered him briskly as I thought best, because they were born in a cuckoo's nest. hen स्विम नहीं कर सकती है और पिग फ्लाई नहीं कर सकते हैं, और वो लोग दोनों ककू के नेस्ट में जन्म नहीं लेते हैं। The man in the wilderness asked me to tell the sand in the sea, and I counted them well. Say he with grin, and not one more. I answered him bravely, you go and make sure. मतलब मैन वाइल्डरनेस में आदमी ने उससे पूछा कि कितने कितने रेत के दाने हैं समुंदर में, और उसने एक नंबर दे दिया, और फिर उसने बोला बस इतने ही, ऐसे ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, और उसने जो ऑथर है उसने बोला, ब्रेवली बोला कि आप जाओ और आप काउंट कर लो। मीनिंग्स पे आते हैं। वाइल्डनेस, अ वाइल्ड रीजन, अ रीजन नॉट ऑक्यूपाइड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल अ डेजर्ट और अ फॉरेस्ट। हेरिंग, एन एडिबल फिश। रिस्क, एक्टिव एंड एनर्जेटिक। ग्रिन, स्माइल ब्रॉडली। ककूज नेस्ट, अ मैड हाउस, अ होम फॉर द इनसेन। Thank you.